जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी कृष्णा में। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फिजिकली तैयारी करेंगे यू प्लस के की। और भाई यू प्लस के साथ साथ भाई आगे की अपनी तैयारी रखनी है, जैसे कि एसएससी जीडी है और आरपीएफ का। भाई तो हम तो भाई अभी फ़िलहाल एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लगा रहे थे। और तो आज हमने संडे का 8 लोग मॉक टेस्ट लगाया भाई। तो उसी के जस्ट रिव्यू के लिए हमने वीडियो बनाई थी। और परमेंद्र भाई तो उसका फिजिकल दे के आए, बट उनके इतने नंबर नहीं है। बट इस बार तो शायद मुश्किल हो, फाइनल फाइनल तो मुश्किल हो शायद, लेकिन फिजिकल तो दे के आए भाई। फिर भी हमने दोबारा से भाई अपना टेस्ट लगाने स्टार्ट किए हैं। और आगे के लिए सही रहता है भाई कि क्या उसमें क्या हो न क्या हो, कुछ अभी कुछ पता नहीं है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज का मॉक टेस्ट में भाई कितने नंबर रहे हमारे एस एस जी डी के में, तो परमेंद्र भाई बताते हैं। जय श्री कृष्णा मेरे भाइयों को। और आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। देखो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, क्योंकि हम पहले बहुत गलती कर चुके हैं। जैसे कि किसी भर्ती में हमारा फिजिकल के लिए क्वालिफाई होता है, हम उसकी पढ़ाई को छोड़कर एक ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि हम इसी में नंबर फाइनल हो ही जाएगा। तो यही हमारी गलती होती है फाइनल ना होने का। क्योंकि अब जैसे कि अभी मेरा इसमें जीडी वाली में और प्रोसेस चल रहा है। जैसे कि हम उससे बोलो मेरा फाइनल होगा उसके बाद ही तैयारी करूँगा, ना हो या हो। देखो, इससे मायने नहीं रखता, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं लेना, जब तक जॉइनिंग लेटर नहीं है तुम्हारे हाथ में, जब तक अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। और जब भी फाइनल नंबर आएगा, और हालांकि नहीं आया कई बार मेरा मेडिकल और कभी किसी में इशू, मतलब दिक्कत की वजह से मैं अभी तक नहीं सिलेक्शन ले पाया। क्योंकि एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, जैसे एग्ज़ाम तो आते रहते हैं, तो उनको उनको बारी बारी से अपने अच्छे से गहनता के साथ तैयारी के साथ कीजिए, तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है लेवल। और देखो, जैसे कि वो होता है नहीं, जैसे कि अब तैयारी करते 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 इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर प्रेशर भी हो जाता है। देखो, आज मैंने कृष्णा ने पेपर कंटिन्यू लगा रहे हैं, और फिर वो तो हमारे जीडी में नंबर नहीं, तो साथ वाले बच्चों के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो देखो उनका हो ही जाएगा। तो उस वजह से अपनी अच्छी सीरियस तरीके से पढ़ाई चल रही है। और देखो, आज का स्कोर अच्छा रहा है। कृष्णा भाई तो कंटिन्यूटी कर ही रहे हैं, क्योंकि बट इनके नंबर 136 करीब अप्रॉक्स बन रहे थे। तो उस वजह से इनका फिजिकल में नहीं हो पाया, तो इस वजह से अपनी अच्छी तैयारी के लिए मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो देखो, आज का स्कोर मेरा 70 बना है, और 9 क्वेश्चन गलत थे, उसमें एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं था। क्वेश्चन बने हैं। तो टोटल मेरे 70 क्वेश्चन बने मेरे। तो उसमें स्कोर बना 137 मेरा। तो इसमें 16 तो मेरे जीएस में है, 16 मैथ में है, और 20 हिंदी में, और तुम्हारे का 18 रीजनिंग में। तो ऐसे स्कोर मेरे 137 बन रहा है। 70 क्वेश्चन मेरे टोटल सही हैं। देखो, और पेपर की लेवल, देखो मैथ की और जीएस की सही थी, और बाकी तो हिंदी और रीजनिंग तो इजी टू मॉडरेट थी। देखो, जो आप ये मत बोलो, जो अब जूनियर हैं वो टेस्ट लगा रहे होंगे कि भैया कितना मार्क बन रहा है या कैसे। देखो, आप नो टेंशन रहो, क्योंकि वही करत करत अभ्यास की जड़ मत होई सुजान। तो जैसे कि आप अभ्यास करेंगे, तो वही देखो, हम अंकित वाटी पे लगाते हैं, तो वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वापस आते रहते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन मिलते रहते हैं, तो 8-10 नंबर का यूँ अंतर आ जाता है। तो उससे कोई टेंशन मत लो, और कंटिन्यू टेस्ट लगाते रहो। कृष्णा भी बताते रहो। भाई ने बताया जैसे कि भाई और मैं दोनों टेस्ट लगाते थे आरडब्ल्यू पे। तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमें 100% किसी न किसी मॉक में मिल ही जाते हैं, मैच कर जाते हैं वो क्वेश्चन। तो उन्हें देखते ही हमें आंसर क्लिक कर जाता है, तो हम उसे क्लिक कर देते हैं भाई। तो ऐसा होता है कि और फिर भाई हमने कई 2-3 एग्ज़ाम दे दिए हैं और अभ्यास हो गया भाई। तो हमें तो कई क्वेश्चन थोड़े ऐसे हो गए कि रट से जाते हैं भाई, देखते ही तुरंत आंसर क्लिक कर जाता है उनका। और भाई पहले भी हमारे बहुत नंबर कम आते थे, ऐसी बात नहीं है कि हाँ हमें इतने उसका। मेरा भाई इस वाले जीडी में एसएस जीडी मेरे 136 पॉइंट कुछ बन रहे थे नंबर मेरे, ठीक है। और जबकि परविंदर भाई के तो 142 कुछ बन रहे थे नंबर। तो इनको फिजिकल का नंबर तो आ गया इनका, लेकिन इनका फाइनल का कोई चांस नहीं है, क्योंकि फाइनल के लिए ज़्यादा नंबर चाहिए इसमें। तो भाई सी कम से कम 8-10 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए होते फाइनल के लिए। लेकिन अभी तो भाई परविंदर भाई फिजिकल तो दे आए। और जैसे कि मेरा भाई तो मेरा तो फिजिकल के लिए भी नहीं आया, तो भाई तो मुझे तो उस टेंशन में था भाई। तो मैं अपने अपनी लगातार चल ही रहा था। और साथ में भाई यू प्लस की रनिंग भी कर रहे हैं, सुबह सुबह जाते हैं। तो और फिर साथ में भाई इसके लिए पढ़ भी रहे हैं। तो आप देखते हैं भाई। तो आज का भाई मैंने टेस्ट दिया था। तो हालांकि पिछले संडे से पिछले संडे पहले मुझे टेस्ट दिया था मैंने। तो उसमें मेरा 125 कुछ रहा था स्कोर।
125 रहा था उसमें। और पिछले वाले संडे को तो मैं भाई दे नहीं पाया, क्योंकि भाई मेरे घर पे थोड़ी गमी हो गई थी, तो मैं वहाँ पे गांव में गया था, तो भाई पिछले संडे को मॉक टेस्ट लगा नहीं पाया था मैं। और फिर मैंने बाद में लगाया, तो फिर मैंने बाद में वीडियो शूट नहीं कर पाया मैं। और भाई आज मैंने मॉक टेस्ट लगाया है, तो अब मैंने आपको बताता हूँ भाई, मेरा आज का 147 स्कोर रहा है। और जिसमें भाई मेरा मैथ में मेरे 19 क्वेश्चन सही हैं, और जीएस में भाई 17 क्वेश्चन सही हैं, और रीजनिंग में 19 क्वेश्चन सही हैं, और हिंदी में 19 क्वेश्चन सही हैं। और भाई इसमें हिंदी में एक क्वेश्चन मतलब गलत हो गया मेरा, और रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो गया। जीएस में भाई मेरे 17 क्वेश्चन सही हैं। और भाई जीएस में मेरा आज पता नहीं कैसे तुक्का लग गया, नहीं क्या पता नहीं क्या, जीएस में सही सही चलेंगे भाई अच्छे खासे मेरे, तो इस वजह से आज स्कोर थोड़ा बूस्ट कर गया। और भाई मैथ में मेरे को मतलब मेरे एक्चुअल में क्वेश्चन आ रहे थे 16 क्वेश्चन मेरे को एक्चुअल में आ रहे थे। 3 क्वेश्चन में मैंने सिर्फ लास्ट में तुक्का मारा था भाई, मैंने लास्ट में 3 क्वेश्चन में तुक्का ही मारा था मैंने कि सही हो जाए, मैंने मतलब अप्रॉक्सीमेट में से मैंने मारा था भाई, और वो मेरे क्वेश्चन सही बैठ गए 19, मतलब 16 क्वेश्चन। 8 की नेगेटिव है तो आप पूरे क्वेश्चन शो कर हाँ, पूरा करेंगे। तो भाई मैंने मेरे जो एक्चुअल क्वेश्चन 16 बैठे थे, बट मैंने भाई 3 क्वेश्चन पर लास्ट में चांस लेके देखा, तो मेरे उसमें 19 क्वेश्चन बैठ गए भाई। और तो हो जाता है भाई इसमें कि लगातार आप टेस्ट लगाते रहो, तो कभी को आपको आपका स्कोर अच्छा खासा बूस्ट कर जाता है। और जैसे मैं बताता हूँ आपका, जैसे हिंदी और भाई जीएस तो आज बिल्कुल मतलब नॉर्मल थी, हिंदी और जीएस नॉर्मल थी। और भाई मैथ अच्छा खासा था आज का, मतलब पिछली बार का मॉक टेस्ट में पिछली बार के मॉक टेस्ट में मतलब कम टाइम लग रहा था, मतलब काम क्वेश्चन में टाइम करने में कम टाइम लग रहा था, लेकिन इस बारे में ज़्यादा टाइम लग रहा था क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन ऑफ करने में। वही दिक्कत आई थी आज के में करने में। और जो लास्ट के 1-2 क्वेश्चन थे उनमें तो भाई थोड़ी ज़्यादा ही दिक्कत आई थी, तो मैंने फिर किया तो सही भाई, करना तो था ही। और भाई जैसे कि सेक्शनल होते हैं, तो भाई परमिंदर भाई बताते हैं कैसा मतलब सेक्शनल वाले में क्या करा था। जैसे कि जो मैथ के क्वेश्चन हैं, जैसे अब बच्चों की दिक्कत आती है मैथ में ही, और आगे रीजनिंग तो हर कोई कर ही लेता है। हाँ, तो मैथ के देखो, मगर ये हमेशा पेपर करने से पहले ये देखा करो, अगर जैसे कि आपको अच्छा स्कोर करना है, जैसे मैथ को आपको अटेम्प्ट किया मैथ, तो सबसे मेरी थिंक के हिसाब से कि जैसे 20 क्वेश्चन है, तो सिर्फ आपको 1 मिनट से अंदर क्वेश्चन हो रहे हैं, पहले उन्हें कर लो क्वेश्चन के लिए। फिर जो आपका जो माइंड होता है रीड करने का, मैथ को रीड करने का अच्छी तरह से, उस पर पकड़ बनानी है तुम पर मैथ की, जैसे कि आप उसी टाइम पर पकड़ बनाते हुए चल रहे हैं। जैसे कि आप हार्ड क्वेश्चन आया था उसमें अटक जाते हैं, तो वो नहीं, तो सिर्फ इजी क्वेश्चन कर लें। जैसे 10 से 12 क्वेश्चन इजी इजी मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, जैसे कि इतने नहीं थे इजी टू मॉडरेट, तो उन क्वेश्चन लिख कीजिए। जो बाकी मॉडरेट थे 7 से 8 क्वेश्चन मॉडरेट थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, तो उन पर टाइम खर्च हुआ। और देखो लैंग्वेज तो बड़ी थी, और देखो आप मैनेज चाहिए इसमें, 1 घंटे में टाइम मैनेज, आप अगर मैनेज नहीं कर पाए तो आप इसको बहुत डिस्टरबेंस हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है इस वजह से। तो अब कृष्णा ही बताते हैं। भाई जैसे कि हमारे कुछ भाइयों का स्कोर कम भी रहा हुआ, तो वही वो घबराए ना, क्योंकि भाई हमारा भी स्कोर पहले बहुत ही कम रहता था। और मैं भाई, क्योंकि हम तो भाई 2 एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो भाई हमारा थोड़ा इसका ऐसा रह रहा है कि थोड़ा आलसी हो गई है, तो कई चीज़ों को मैनेज कर चुके हैं हम। और भाई जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए भाई आप प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ। जैसे जिस भाई ने अपना कोर्स कंप्लीट कर रखा है, जिस भाई ने अपना कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो भाई वो 100% अपने प्रीवियस ईयर लगाए। टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाए सेक्शनल बुक लगाओ, जहाँ पे जैसे चैप्टर वाइज बुक दे रखे हैं, सिंप्लीफिकेशन का दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन का लगाओ, उसमें कौन सा क्वेश्चन गलत होता है ये देखो भाई, ये होता है, तो इससे चीज़ें बढ़िया होती चली जाती हैं। और भाई जीएस के लिए, तो जीएस के लिए भाई स्टैटिक जीके पे ध्यान दो ज़्यादा है, और करंट अफेयर भाई, तो कुमार गौरव सर से कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। और स्ट्रेटजी के लिए भाई नवीन सर की किताब आती है, वो वाली स्ट्रेटजी के वाली, उससे आप भाई कर सकते हो। नवीन सर की हमने उसी से की थी भाई। और जैसे कि मैथ के लिए भाई बोलें तो भाई हम जैसे कि मैथ के बारे में तो भाई हमने एस टी यादव से हमने किया था, एस टी यादव की बुक है उससे किया था। और मैथ में पढ़ा था बस सर, उनसे पढ़ा था, राकेश यादव सर से पढ़ा था हमने तो। और भाई आगे जैसे कि मैथ में आपको कोई दिक्कत आती है या वैसे आती है, तो जैसे कि क्वेश्चन है, तो आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, तो हमको आपको सॉल्यूशन उसको करके भेज सकते हैं टेलीग्राम पर। तो हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिस भाई को किसी चीज़ के बारे में समस्या आती है और
किसी बारे में नोट्स वगैरह के बारे में या किसी चीज़ के बारे में तो हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। राधे राधे।